नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खीरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अंतिम रणनीति की। जी हां, 6 दिन के आसपास आपके पास समय है आपके एग्जाम के लिए। तो इन 6 दिनों में क्या किया जाए कि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर एक अंतिम रणनीति बताइए। तो ये लास्ट रणनीति है जो आपको अपनानी चाहिए आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की। जी हाँ, पेपर 1 आपको पता है और पेपर 2 आपको पता है। तो पेपर 1 में जो क्वेश्चन है 100 मार्क्स के होने वाले, 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और यहां पर आपके 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आपको एक टारगेट लेके चलना है। कोई भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, एक टारगेट आपको लेके चलना है कि मुझे एक सेफ स्कोर करना है। अब वो सेफ स्कोर क्या होगा? तो वो सेफ स्कोर रहेगा 200 प्लस का। जी हां, 200 प्लस का एक टारगेट सेट करके आपको चलना है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी कट ऑफ होता है, जनरली आप देखेंगे चाहे यूजीसी नेट हो चाहे अदर स्टेट के सेट हो, तो 180 से 200 के बीच में ही 2018 का यहां पर कट ऑफ रहा है। 2018 का जो है कट ऑफ 180 से 200 के बीच में रहा है। तो एक सेफ स्कोर रहेगा कि 200 प्लस का हमको टारगेट करना है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो लगभग 66% के आसपास आपका स्कोर होता है, लगभग 200, है ना। तो आपको लगभग 66% आपको लाने हैं दोनों पेपर में। मतलब इसमें आपको 35 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है कि हमें करेक्ट करना है। और यहां पर आप 65 प्लस क्वेश्चन रखिए टारगेट की मुझे करेक्ट करने हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के करना है कि मुझे 35 प्रश्न कम से कम पेपर 1 में करने ही करने हैं, तभी मैं अच्छे मार्क्स लाके कहां पहुंच पाऊंगी, सेफ स्कोर में पहुंच पाऊंगी, 200 प्लस टारगेट में पहुंच पाऊंगी। तो यहां पर 65 प्लस आपको सब्जेक्ट में लाने, अपने 65 प्लस जो है आपको अपने सब्जेक्ट में लाने हैं। तो वो सब्जेक्ट पे फोकस कीजिएगा, है ना। इसके बाद यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर मैं बात करता हूं पेपर 1 में कैसे आएंगे सर मार्क्स। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपकी रणनीति बना के रखी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैथ्स हो गया, जी हां, यहां पर 100% मार्क्स ला सकते हो। रीजनिंग हो गया, यहां पर आप 100% मार्क्स ला सकते हो। सेम आपका आईसीटी हो गया, यहां पे भी आप 100% मार्क्स ला सकते हो। सेम आपका आरसी कॉम्प्रिहेंशन हो गया, यहां पे भी आप 100% मार्क्स ला सकते हो। फिर आपका आ जाता है 5वां नंबर जो है आपका डीआई, यहां पर भी आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, है ना। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है आपको। और ये आपको जो मैं बोल रहा हूं कि 5 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो बेसिकली आप देखोगे यहां पर इन 5 टॉपिक से आपके 25 प्रश्न मोटा मोटी देखने को मिलने वाले हैं। तो ये 25 प्रश्न तो आपके हाथ में है ना। रही बात यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ईवीएस, हायर एजुकेशन की। अब इसके अलावा आप देखेंगे ये जो टॉपिक है, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे ईवीएस हो, है ना, और आपका कम्युनिकेशन हो, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें थ्योरी है। अब इनमें थ्योरी में भी आप देखेंगे टीचिंग और रिसर्च में आपको समझ के क्वेश्चन कर सकते हो। समझ के कैसे भाई? क्लासरूम प्रॉब्लम अगर क्वेश्चंस में आती है टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो आप कर सकते हो। रिसर्च में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं सिचुएशन बेस्ड, तो वो आप कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादा थ्योरी नहीं भी पड़ी होगी तो भी कर लोगे। तो यहां पर भी आप देखोगे तो 50% आप आराम से क्वेश्चन सही कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे आपकी पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं तो वो डायरेक्ट हो जाएंगे, है ना। सेम आपके क्वेश्चन किस पे आते हैं? जो आपके प्रोटोकॉल हो गए, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, अर्थ प्रोटोकॉल हो गया, या उनका ईयर हो गया, तो वो ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको बन सकते हैं। रही बात आपकी हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आ सकता है, साथ में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको करना है। रही बात कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बहुत छोटा सा है जिसमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन कंफर्म है, दूसरा आपका मॉडल पे क्वेश्चन आने का कंफर्म है, और तीसरा बैरियर पे क्वेश्चन आने को कंफर्म है। तो ये 3 चीज अगर आप पढ़ लेते हैं, टाइप, मॉडल और बैरियर, तो कम्युनिकेशन में भी 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, पूरे का पूरा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप पेपर 1 अच्छा करते हो तो आप यहां पर 40 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो अगर आपने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली। साथ में मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे मैराथन क्लास चला रखी है, वो
आप देखते हैं ना, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन उनसे मिलते हुए जुलते हुए बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप वहां से कर सकते हो। रही बात पेपर 2 की, पेपर 2 में क्या करें सर, अब समझ नहीं आ रहा, ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मैंने आप लोगों के लिए सिंपल सी चीज कहूंगा, लास्ट 10 ईयर के, जी हां 10 ईयर के प्रश्न लगा दो यूजीसी के। इसके अलावा मेरे पास पेपर्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे भी दे रखे हैं, जिनको नहीं मिला वो मुझे हाई करके भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको भी भेज दूंगा। वेस्ट बंगाल सेट के कुछ लेटेस्ट पेपर हो गए 2023 का, है ना, ऐसे ही राजस्थान सेट का पेपर हो गया, ऐसे ही महाराष्ट्र सेट का पेपर हो गया, तो ये पेपर आप जरूर लगाएं। लेटेस्ट में जो भी पेपर आपको मिल रहे हैं वो जरूर लगाएं, उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि लेवल जो है सेट का वो कैसा है और यूजीसी का कैसा है। यूजीसी के लास्ट के तो लगाए नहीं लगाने, साथ में ये जो लेटेस्ट पेपर है, चाहे वेस्ट बंगाल सेट हो, राजस्थान सेट हो, महाराष्ट्र सेट हो, जम्मू कश्मीर सेट हो, इनके पेपर आपको लगाने। मैंने ऑलरेडी आपको इनके पेपर 1 डिस्कस करवा रखे हैं, साथ में पेपर 2 मैं आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से इनको लगा लीजिएगा। साथ में टेस्ट सीरीज आप नहीं लगा रहे ऑनलाइन, तो कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। पेपर 1 की आपको मिल जाएगी 299 रुपए में केवल, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 11 एफएलटी मिलने वाले, 10 से 11 एफएलटी मिलने वाले, टॉपिक वाइज यहां पर 1500 क्वेश्चन है, तो लगभग आपको 2 से 2500 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे केवल 299 रुपए में। तो अभी आखिरी समय है, अगर पेपर 1 आपको अच्छा करना है, जहां पर आपको 45 का टारगेट लेके चलना है क्वेश्चंस का, यानी 80 से 90 मार्क्स अगर आपको लाने हैं, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा, केवल 299 रुपए में आपको मिल जाएगी। साथ में मैं आपको इनके पेपर भी व्हाट्सएप पे दे ही दूंगा, टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, तो आप ये लगा लीजिएगा लेटेस्ट सेट के, तो आपका काफी हद तक चीजें जो हो जाएंगी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और काफी बच्चों का दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सर तैयारी नहीं है तो पेपर नहीं देने नहीं जाएंगे, तो मैं कहता हूं भाई, आप अगर हार भी जाते हो ना, मान के चलिए आप फेल भी हो जाते हो, लेकिन आपको तजुर्बा तो होगा, आपको पता तो चलेगा कि आपकी गलती कहां रह गई। तो ये मत सोचिए कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो पेपर नहीं दूं, पेपर जरूर दीजिए, क्योंकि अभी यूजीसी नेट दिसंबर वाला आ जाएगा, है ना, तो फिर आप क्या करोगे, वहां भी तैयारी नहीं होगी, वहां भी नहीं जाओगे क्या देने, जाओगे ना, तो अभी क्यों नहीं जाना, अभी भी जाइए, तैयारी देखिए, पेपर का लेवल देखिए, समझ में आ जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे भाई, अपनी तैयारी करोगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हारना नहीं है, हार भी जाते हो पेपर देके भाई कि हाँ अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उससे आपको एक्सपीरियंस तो मिला कि आपकी गलतियां कहां पे हुई, तो उस चीज को आप पहले से ध्यान में रखिएगा कि भाई कोई बात नहीं, तैयारी अच्छी नहीं है, पेपर देने मेरे को जाना है, जितना मुझसे बनता है मैं उतना करूंगा। इसके साथ साथ मैंने आपको किस तरह से पेपर सॉल्व करना है उस पर भी एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, जिसे हम कहते हैं तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का एक सेंस में साइंटिफिक मेथड हो गई, हिंदी की भाषा में बोलेंगे कि तुक्का लगाना, तो वो तुक्का लगाना नहीं है, एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं स्मार्टली, वो मैंने आपको बताया। तो वो वीडियो का थंबनेल ना देके उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं 40% तक कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद अगर मेरे को स्कोर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, है ना। तो वो चीज मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। साथ में पूरी की पूरी मैराथन 10 के 10 9 के 9 यूनिट आपको दे रखी है मैराथन में, वो आप एक बार देख लोगे तो अपने आप आपकी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो ये चीजों को आप फॉलो कीजिए और ऑल दी बेस्ट। इसके अलावा एक वीडियो और आएगा जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, इसके एक दिन पहले, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पहले, है ना। तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और साथ में जो क्लासेस चल रही हैं मैराथन वाली वो जरूर देखिए, आपके ही फायदे की वो क्लासेस हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने जितने दोस्त हैं मित्र हैं उनको शेयर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा चैनल। साथ में नीचे दिए गई अधिक जानकारी पे आप कॉल करके भी मुझे कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे पेपर ले लीजिएगा और लगा लीजिएगा, अलग अलग स्टेट के सब्जेक्ट बता दीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।